अगर आपको कोई कहे कि एकदम शांति से बैठो, एक जगह शांति से बैठो, और हम आपके सामने कुछ शब्द रखने जा रहे हैं, प्रश्नवाचक भी हो सकते हैं और कुछ वैसी बातें भी हो सकती हैं। इन सारी बातों को आपको पूरी तरह कंठस्थ होना चाहिए आपको। और फिर मैं कल पूछूंगा, अगर पूरी बातों का आपने आंसर सही सही दे दिया तो आपको 1,00,000 रुपया मिलेगा। तो आप क्या करोगे? जवाब दिया, सारी एक एक बात बड़े ध्यान से सुनूंगा, क्या बोला क्या नहीं बोला, और सारी बात का जवाब दूंगा तो 1,00,000 रुपया मिलेगा। बोला क्यों करोगे? क्योंकि 1,00,000 रुपया मिलेगा आपको, इसलिए आप सारी बात ध्यान से सुनोगे और उसका उत्तर भी दोगे। उत्तर तब दे पाओगे जब आपको पूरी तरह से दिलो दिमाग में बातें छाई होगी, सुना होगा, दिमाग से कानों से सुना होगा, दिमाग में उतारी होगी बातें, आपको पूरी तरह से जब याद हो गई होंगी तभी तो आप सुना पाओगे। वो बातें आपके दिमाग में गूंजती रहेंगी तभी तो आप सुना पाओगे। तो ऐसे ही आपको बताता हूँ, इस तरीके कैसे समझाया बहन ने। अब आपको पूरी बात बताता हूँ, वीडियो स्किप नहीं करना, एक एक बात आपको बताऊँ किस तरह से समझाया। अभी आपने सुना इस तरीके से, और पूरी बात बताऊंगा कैसे समझाया कि वास्तव में हाँ लगा कि हम सत्संग को क्या समझते हैं। जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी फ़ोन आ गया तो उस पर साइलेंट में फ़ोन होता है, वाइब्रेट करता है, बार बार उस पर नज़र होती है, बहुतों की होती है, कई बार अपनी भी होती है। हम आपसे क्या कहें, खुद की गलती आपके सामने रख रहा हूँ। कहते हैं यदि हमें कोई बुरा दिखता है तो बुरा वो नहीं है, बुरे हम है, क्योंकि उसके अंदर बुराई देखने की दृष्टि हमारे पास है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और सेवा के बारे में बताया से। तो सुन के वास्तव में जब मैंने प्रश्न पूछा, जवाब दिया कि कुछ कहो नहीं, कि वास्तव में अपने हर बात का जवाब मिल गया। सारी गलती हमारी है, हम मतलब मनमती में हैं, हम मन के गुलाम हैं। अभी भी हम मन के पीछे भाग रहे हैं कि मन बेचे सतगुरु के पास। बेच भी दिया है, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी हम उस पर अपना अधिकार जमाए हुए हैं। हमारी ज़मीन जायदाद हमने बेच दी, उसकी कीमत भी हमने ले ली, फिर भी ये मेरा मकान मेरा मकान मेरा मकान कह रहा है। शादीशुदा आदमी तलाक भी हो गया फिर भी कहता है मेरी बीवी मेरी बीवी, वो कहता है मेरे पति। तलाक हो गया, कागज साइन कर दिए, खत्म खेल, अब तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो पूरा देखें, जो पहली बार देखें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो ऐसे ही बहन से पूछने लग गया, एक बात बताओ, अपनी बात करी मैंने दाएं बाएं किसी की बात नहीं करी, क्योंकि अपने अंदर की जो कमियां कहते हैं अपनी, सबसे पहली बात तो ये कि अपने अंदर की बुराई निकालो, अपना नजरिया ठीक करो, अपनी जुबान ठीक करो, अपना व्यवहार ठीक करो, दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी, दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं पूछा बहन जी एक बात बताओ, सत्संग जाते जाते ना सालों बीत गए, कम से कम ना 2012 से जा रहा हूँ, बात 10-12 साल हो गए सत्संग करते हुए, और ज्ञान लिया 2016 में। मगर जैसा था जी वैसा मन, मतलब बदलाव जिंदगी में, मतलब कुल मिला के सदगुरु कृपा बहुत है। कहीं भी कोई बात बिगड़ती नजर आ रही है, सुमरन की अरदास की बन जाता है काम, मगर अपनी मन की अवस्था वही है। सत्संग जाता हूँ बड़ा ही सोच समझ के जाता हूँ कि आज पूरी तरह से टुकटुकी मार के एक एक संत महात्मा को उनकी तरफ निहारते रहना है, जो वचन जो विचार अपने रखेंगे और उनके भाव को सुनना है। उसके बाद जब स्टेज से वचन आएंगे सतगुरु के, एक एक वचन को अपने कान से सुन के अपने दिलो दिमाग में कंठस्थ कर लेना है। मगर फिर भी कुछ होता ही नहीं है, मन फिर भी भाग जाता है, पकड़ के रखता हूँ, गांठ बांध के रखता हूँ, फिर भी छुड़ा के भाग जाता है। तब उन्होंने बहुत ही आसान तरीका हमें बताया, एक बात बताओ, बुरा नहीं मानना, हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देके आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, उनका आप आंसर देना। तब उन्होंने पूछा कि अगर कोई इंसान आपको कहे कि हम आपको कोई एक जगह आराम से शांति से बैठ जाओ, बिल्कुल दाएं बाएं नहीं होना,
पूरी तरह से आप मेरी बातों को सुनोगे, 10, 20, 50 जो भी बातें होंगी, पूरी बात मैं कल आपसे सुनूंगा। अगर एक एक बात आपने एक एक शब्द, मतलब एक एक बात का कोई शब्द दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, जैसा मेरे मुख से निकला है, जैसे रिकॉर्डिंग कर ली हो, और वैसे ही आपको कल सुना देना। अगर सुना दे तो 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। तो आप क्या करोगे हमारे भाई? सुनूंगा और सुनाऊंगा, 1 लाख रुपए मिलेगा। मगर वो सत्संग में आपको क्या नहीं, सत्संग में तो आपको पूरी दुनिया का मालिक बना दिया जाता है। सेवा की बात करी, एक बात बताओ, अगर कोई इंसान कहे कि ये जमीन साफ करनी है, ये जमीन साफ कर लो, जितनी जमीन साफ कर लोगे वो जमीन आपकी, तो क्या करोगे? साफ करूंगा। और बोला जमीन साफ करोगे, मगर थकावट नहीं, किसी को बोलना नहीं, कुछ नहीं करना कि आपने कुछ किया है, बिल्कुल ऐसे करो जैसे आपने कुछ भी नहीं किया है। और ना ही आंखों पे, चेहरे पे, शरीर पे कोई थकान, कोई ऐसी वो बात नहीं होनी चाहिए, रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ किया। ऐसा करो कि किया ही नहीं कुछ, ये जमीन आपकी हो जाएगी जितना कर लोगे। क्या करोगे? मैं बोला भाई करूंगा, जमीन अपनी हो जाएगी भाई, चुपचाप करूंगा, कुछ भी हो सब सहूंगा। बोला मगर एक बात बताओ, यहाँ तो आपको पूरी दुनिया का मालिक बना दिया जाता है। सत्संग में जो जो शब्द आता है, उस एक एक शब्द जो है आपको उन्नति की ओर ले जाता है, जो आपको जिंदगी भर काम आएगा। वो 1 लाख रुपया कब तक काम आएगा? मैं 2, 4, 6 महीने में खत्म भी हो जाएगा। जमीन तो कभी बिक भी जाएगी, मगर आपको पूरे दुनिया का मालिक बना दिया जाए, आपको परमात्मा की पदवी दे दी जाती है। मैं कैसे? बोले भूल गए, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही परमेश्वर। अब परमेश्वर दुनिया का मालिक है कि नहीं है? मैं बोला हाँ है। तो फिर तो आपका मन क्यों भटकता? ऐसे सोचो, आज सब कुछ मिलता है, वो मिलता है जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी बाजार में नहीं मिलेगा, किसी भी अमीर के पास नहीं मिलेगा। जितना बड़े से बड़े, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर जो होगा उसके पास भी वो चीज़ नहीं मिलेगी, वो आपको सत्संग से मिलती है। तो फिर आप सत्संग की बातों को क्यों भूल जाते हो? उसको ये कि एक एक शब्द में करोड़ों की बात छुपी हुई है, अरबों की बात छुपी हुई है। क्योंकि एक एक शब्द जो है ना, अगर हमने अपने दिलो दिमाग ढाल लिया और उस पर चल पड़े, तो आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, आपको कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप सत्संग के एक एक वचनों को सुनो, कोई भी, चाहे बहन का हो, बच्चे का हो, महापुरुष का हो। उसके बाद स्टेज से सदगुरु के वचन आते हैं, एक एक शब्दों को सुनना जब भी आप सत्संग जाते हो, और वो शब्द हमेशा गूंजता रहेगा। जैसे आप किताब पढ़ते हो, आज ये पढ़ा अध्याय, कल वो पढ़ा, और याद करते जाते हो, चाहे कोई भी पूछ दे, पहला, दूसरा, तीसरा, तुरंत बता देते हो। ऐसे ही आपको याद करना है, अपने दिमाग में गूंजते रहेगा। जैसे आपके पास मोबाइल है, और मोबाइल में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो आपको ऐसे ही याद है, आप डायल करते हो, बात कर लेते हो। ऐसे ही एक एक बातों को, एक शब्द को आपको सुनना है, और हमेशा अपने दिमाग में अगर रखोगे, यही बात है, तो कभी भी सत्संग के आपका मन नहीं भटकेगा। क्योंकि वो सत्संग कहते, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ये गीत है। वास्तव में अगर कितना भी बेकार पापी हो, अत्याचारी, दुराचारी, हत्यारा कोई पहुंच जाए, सत्संग में जाके एक ही पहले हथौड़े में ही उसका आकार विकास बदल जाता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।